अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पतन मनारा पे पहुँचे हैं। कहते हैं ये स्टूपस था बुद्ध मत के पैरोकारों का, या ये सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था। अब ये मंदिर था या स्टूपा था या सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था, ये तो मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो लाजमी नीचे कमेंट में लाजमी कमेंट करे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतन मीनारा पहुंचे हैं पतनपुर में, और ये वो मीनार है जो कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था, क्योंकि सिकंदर आज़म ने इधर पड़ाव किया था और इस वजह से ये जो है ना उसने तामीर करवाया था। आसपास इसके दरिया था, दरियाए हाकड़ा उसको कहते हैं। अब इसकी हालत चेक करें, ये टूट फूट का शिकार है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट उनकी इबादत गाह थी, और साथ में बुद्ध मत जो थे उनके पैरोकारों की ये इबादत गाह थी, मंदिर था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था। अब ये तो नहीं आइडिया ये किसने तामीर करवाया था। जो लिखा जाता है वो कहते हैं इसकी जो तामीर है वो 326 कबल मसीह की ये तामीर है। तो चेक कर लें ये इसका कितना बुरा हाल है। इस जो है मीनार का, पतन मीनारा इसका कहते हैं। और आसपास इसके जो इलाका ये देखें वो इलाका है, और ये इमारत चेक करें, शायद मंदिर था या वैसे ये मीनार तामीर करवाया था। ये दिए रखने के लिए ये वाली जो जगह थी ऐसे ही। अब बुद्ध मत के पैरोकार जो थे उन्होंने तामीर करवाया, ये नहीं आइडिया। अभी इसकी हालत तो बहुत बुरी है। शायद गवर्नमेंट जो हमारी तारीखी जगहें हैं, जो असासें हैं, उनके लिए शायद कुछ नहीं कर रही। ये जो ऊपर मीनार बना हुआ है, ऐसे ही जाएँ तो नीचे आए तो ये इसकी जो सीढ़ियाँ वो तक ख़त्म हो गई हैं। ये देखें, ये वाली जो सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए थी अब नहीं बची। दरिया ने अपना जब रुख चेंज कर लिया तो ये जो है लोग कहते हैं कि जी अपनी बूंद बूंद को भी पानी की बूंद बूंद को भी तरसते रहे हैं। तो आसपास के इलाके वाले ये यहाँ आते हैं देखने के लिए। ये कहते हैं और भी इसके मीनार थे, ये खाली यही नहीं था, इसके साथ ये देखें ऐसा ही लगता है कि यहाँ और भी बिल्डिंग थी। ये अगर ये देखें इस तरफ से ये शायद ख़त्म की है। और ये पुराने दौर की इसके ऊपर चेक करें, वो जो आर्ट है शायद बुद्ध मत के दौर का आर्ट है, वो वाला अभी मौजूद है। अभी इस तरफ भी जाएं तो सेम ही है। आसपास जो है वो रहायशी लोग उन रहते हैं, रहायश है। इस तरफ भी यही सेम मीनार है। अब पता नहीं ये टूट गया या तोड़ दिया। पतन मीनारा पहुँचे, यहाँ के सिटीज़न मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस मीनार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो पतन मीनारा है इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें, इसकी तारीख। इसके बारे में सुना है हमने कि ये जो है ना, तो इस साइड पे सारा दरिया था, ये वाला जो है ना। तो यहाँ आके उसने स्टे किया था अपनी फौज को लेके ना। सिकंदर आज़म ने, सिकंदर आज़म था, ये महमूद गजनवी था, बहुत पुरानी बात है जी। तो उसी की बात है, उसने अपनी आरामगाह बनाई थी ये वाली जो है ना। ये बिल्डिंग इस तरफ भी थी, इस तरफ भी थी, पल्ली तरफ भी थी। तो ऐसा ऐसा जो वक्त के साथ साथ खतरा खराब हो गई। तो बस इसके बारे में यही हमें पता है कि वो अपनी फौज लेके यहाँ रुका था। अभी इसकी हालत चेक करें, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? चाहिए कि इसको ज़रा इम्प्रूव करें, लेकिन रिपेयर किया हुआ है, लेकिन इसने खास अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं हुआ ना। इसको रिपेयर और भी करना चाहिए, लोगों का रुझान बने इस तरफ ना। ये कौन सा इलाका है? ये वाला ये है रहीम खान पत्थर मीनार कहते हैं इसको ना। ये इलाके को भी पतन मीनार पत्थर मीनार कहते हैं। ये मुख्तलिफ चकूक हैं यहाँ पे। यहाँ 114 चक है, ये 106 चक है, इस तरह के चकूक है यहाँ पे ना। यहाँ कहीं दरियाए हाकड़ा गुजरता था, यही इसके बारे में सुना है कि ये सामने जो गुजरगाह है ना सारी, ये दरिया की गुजरगाह थी। इसी गुजरगाह के ऊपर आके उसने अपना ये बनाया था ना, ये मीनार जो मीनार बनाया अपनी फौज के लिए, आराम के लिए ना। सही। तो कहते हैं यहाँ खजाना भी दफन था, जो यहाँ वो खजाने को सुना बहुत था, सुना हमने बहुत है, वो मर जाता था। हाँ, सुना बहुत है हमने, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, यानी कि सुना था। इसके बारे में मशहूर है, यहाँ मोह मुबारक है साथ हमारा ना किला है किधर, उसके बारे में सुना है कि वहाँ भी बहुत खजाने हैं, वो भी बादशाहों का इलाका है।
तो इस तरह की मतलब उसकी हकीकत पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर। ये देखें, ये वो इलाका है, शायद यहाँ किसी वक्त में दरियाए हाकड़ा था। कहते हैं कि उसके कॉर्नर पे ये वाला जो पतन मीनारा, ये मीनार जो है वो बनाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट उनकी इबादतगाह थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्ध मत जो थे उनके पैरोकारों ने ये बनाया था। और कुछ लोग कहते हैं सिकंदर आज़म इधर आया था और उसने ये बनाया था। ये इलाका पूरा जो है पतन मीनारा कहलाता है, पतनपुर। और अभी चूँकि इसकी हालत देखें आप, गवर्नमेंट शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। लोग आते हैं यहाँ, दूर दराज से आते हैं इसको देखने के लिए। लोगों का कहना है कि कम से कम इनको जो है ना रिपेयर करवाना चाहिए। कहते हैं ये स्टूपस था बुद्ध मत के पैरोकारों का, या ये सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था। रहीम यार ख़ान से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ताहिर मौजूद है, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। अगर आपने रहीम यार ख़ान की जो फुटेजेस वीडियोस व्लॉग देखने हैं तो TS ट्रैवलर इनके चैनल का नाम है, वो लाजमी सब्सक्राइब करें। ताहिर भाई से बात करते हैं इसके हवाले से। ताहिर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक है, लग कर। अच्छा ताहिर भाई, इसकी हिस्ट्री ज़रा बता दीजिएगा, इसकी असल में हिस्ट्री क्या है? मैंने यहाँ के मकामी लोगों से सुना तो रिवायत के मुताबिक तो यही है कि सबसे पहले जो है ना, लोग कहते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट थे उनकी इबादत गाह होती थी। फिर उसके बाद जो है ना, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जब सिकंदर आज़म का दौर था, जब सिकंदर आज़म ने इस खित्ते में जो है ना अपना कदम बढ़ाए थे इस खित्ते की तरफ, ऊपर आपको ना वो बिल्कुल दरमियान में और साइडों में 2 सुराख नज़र आ रहे होंगे। जी जी। इसके बारे में कहते हैं कि ये बंदरगाह के तौर पे ना इस्तेमाल होती थी, क्योंकि यहाँ पे दरियाए हाकड़ा होता था। तो इसलिए वहाँ पर ना ये इसको रोशन करते, ये रोशनदान है ये इस इमारत के ना, इनको रोशन करते ताकि जो बड़ा बहरी बेड़ा होता था उसको पता लग जाता था दूर से कि यहाँ पर जो है ना बंदरगाह के हम करीब पहुँच चुके हैं। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसी बातें हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 2500 साल पुरानी बात है। तो कोई अथेंटिक मालूमात तो नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर मालूमात चलती हैं वो उसके मुतल्लिक तो यही है कि सबसे पहले बुद्धिस्ट, उसके बाद फिर सिकंदर आज़म ने इस्तेमाल किया। तो दूसरा ये बता दीजिएगा, ये इसकी हालत बड़ी खस्ता हाल है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? देखिए जी, वो जो महकमा आसार कदीमा वाले हैं उनसे तो मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा इस तरफ जो है ना थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, सयाह आते हैं बाहर के, वो भी इस तरफ आएंगे और जो है ना उससे हमारी सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा और मुल्क भी जो है ना फिर थोड़ी तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि जी खस्ता हाली जो है तो इस वजह से लोग जो है ना वो फिर ये ऐसी जगहों पे आना नहीं पसंद करते। कहते हैं जी गवर्नमेंट को चाहिए इसको बेहतर करें, ये जो खस्ता हाली है इसको दोबारा जो है रिपेयर करें। अच्छा ये देखें, ये पहले यहाँ से जो है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो सीढ़ियाँ यहाँ, ये देखें इस तरफ से जब ऊपर जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई 15 सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर बनी हुई। तो ऐसे ही इस तरफ जाएं, ये कहते हैं ये जो मिट्टी के टेले बने हुए हैं ना, ये यहाँ ख़जाना दफन है और जो भी उसको खोदता है वो मर जाता है। और ऐसे ही अंग्रेज़ ने कहते हैं कि यहाँ जो है ना खुदाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मर गया था, इसलिए ये वैसे मिट्टी के टेले वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। ऐसे ही ये ऊपर जाते हैं, लोग तो आते हैं, लेकिन इसकी जो खस्ता हाली देख के तो वो दुख होता है कि कम से कम इसको रिपेयर तो करवाएं। कहते हैं यहाँ जो दरियाए हाकड़ा वो मौजूद था किसी वक्त में, लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ दरियाए हाकड़ा जो है वो उसने अपनी सिमत चेंज कर ली और सूख गया यहाँ से। उसके बाद ये जो मिट्टी के टेले थे, ये वाले मिट्टी के टेले कहते हैं कि जी यहाँ अंग्रेज़ ने खुदाई करने की कोशिश की और वो मर गया। कहते हैं इसके नीचे ख़जाना छुपा हुआ है और जो भी इसकी खुदाई करता है, इसको मतलब खोदने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है, बचता नहीं है। तो साथ ही ये वाले जो मिट्टी के टेले हैं, अगर इस तरफ आएँ तो ये पतन मीनारा है। यहाँ अब चूँकि आबादी हो गई है, इस तरफ जाएंगे तो घर है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे यहाँ। ओ पढ़ के आ रहे हो, पढ़ाई करके आ रहे हो? ये छोटे छोटे बच्चे
यहाँ क्योंकि आबादी हो गई है तो वो ये वाला जो है ना वैसे का वैसे ही। अब इस तरफ हम अगर जाएं तो यहाँ से स्टार्ट करें ऊपर की तरफ, जो पतन मनारा जो मीनार बना हुआ है, कहते हैं ये बुद्धिस्ट जो है उनका स्तूपा है। और इसके अलावा अगर हिंदू मत कहते हैं कि उनका मंदिर था। और कुछ रवायत में ये है कि ये इसको सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था, क्योंकि ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर जो वो 2 सुराख हैं, कहते हैं वो जो लाइटें लगाने के लिए थे। अब इसकी जो हिस्ट्री वो 326 कबल मसीह की आ रही है, अगर चेक करें तो हिस्ट्री में लिखा आ रहा है। अब ये नहीं पता कि वाकई में ये इतना पुराना, ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ये तो शायद बाद में तामीर हुई हैं। ये देखें, ये वो वाली सीढ़ियाँ तो नहीं है, लेकिन अभी टूट फूट का शिकार है बिल्कुल। जो ख़त्म कहते हैं कि जो हमारा विरसा है वो ख़त्म हो रहा है, ऐसे ये टूट गया। जो हमारे सारे कदीमा वाले महकमा सारे कदीमा, उनको चाहिए कि कम अज़ कम इसको जो ये विरसा बचा हुआ है इसको लाजमी जो है ना महफूज रखें। और अगर इस तरफ से हम जाते जाएं तो पहली सीढ़ी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरफ आएँ तो ये पहली सीढ़ी, आगे जाते हैं मीनार के ऊपर। ये देखें 1 2 3 4 ऐसे ये सीढ़ियाँ चलते जाएं तो मीनार जो बना हुआ है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये पुराने दौर की इमारत तो लग रही है, लेकिन यहाँ जो इसकी सीढ़ियाँ तक, ये देखें ये भी सीढ़ियाँ टूट गई हैं। जो हमारे सारे कदीमा वाले, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए ये जो हमारा विरसा है इसको महफूज रखे। ये इतनी अगर पुरानी बिल्डिंग है तो कम से कम इसको महफूज तो होना चाहिए। ये शायद वो जगह है जहाँ कहते हैं खुदाई करने के बाद कोई बचता नहीं है, शायद इसको भी खुदाई के दौरान ही छोड़ दिया और मतलब बचा नहीं है, या ऐसा चक्कर है। ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसे ही अगर ऊपर जाते जाएं, ये टाइलें चेक करें कितनी बड़ी ये टाइल लगी हुई है, पुरानी टाइल है। अब शायद ये इबादत गाह थी या लाइट हाउस था या ये स्तूपा था। जो बुद्ध मत थे, हिंदू मत थे, उनका अब अंदर से तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई मंदिर था या स्तूपा था। स्तूपा टेक्सला की तरफ जब हम गए थे, टेक्सला में भी ऐसे स्तूपा वो मिले थे, लेकिन वो नीचे से बिल्कुल अंदर तो नहीं हम गए थे, बिल्कुल वो बने हुए थे ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे से खाली है जैसे मंदिर बना हुआ है। अब ये मंदिर था या स्तूपा था या सिकंदर आज़म ने तामीर करवाया था, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। और अगर किसी को इस बारे में मालूमात है तो वो लाजमी कमेंट में लिखें। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।